हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग 2 मैथमेटिक्स विषय से एक बहुत लंबे समय से आप सभी का इंतजार था कि सर संसारम पे हमारे लिए कोई बहुत अच्छी व्यवस्था कीजिए जिसके अंतर्गत हमें तीन चीजों का बेनिफिट मिल सके। सबसे पहली सर, हमारा एग्जैक्टली सिलेबस क्या है उसका हमें पता लग सके। दूसरी चीज सर, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें कि ताकि एग्जैक्टली सर जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस कंसेप्ट हमें सिखाए जाएं। और तीसरी चीज आप सभी के सामने बच्चे कि सर ये हमें जो सारी चीजें सारी फैसिलिटी हैं लगभग बहुत ही कम प्राइस पे मिल पाए सर, ताकि हम लोग उस बैच को अफोर्ड कर सकें। तो बेटा इन तीनों चीजों के विशेषताओं के साथ में आज मैं आपकी तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा और इन तीनों ही चीजों के ऊपर, तीनों ही विषय के ऊपर आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। अभी आप मेरे पीछे जो ये थंबनेल लगा हुआ है आप देख पा रहे होंगे 60% डिस्काउंट एग्जैक्टली सही है। 60% डिस्काउंट आपके पे आप सभी का एडमिशन होगा, बट इसमें बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने आता हूं आपके मेन विषय के ऊपर, जो है बच्चे मेरा एमपी टेट वर्ग 2 मैथ्स का ड्रीम बैच। आज इस ड्रीम बैच के अंतर्गत मैं आप सभी के लिए ये पहला आपको गाइड करने के लिए सेशन बच्चे लेके आया हूं। आपको यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर दो टीचर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक स्वयं मैं दिखाई दे रहा हूँ भारद्वाज सर, और एक आप सभी को पचौरी सर दिखाई दे रहे होंगे बच्चे। पचौरी सर एक जाने माने फेस हैं आप सभी के एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन करने वाले। अगर मैं आपको कहूं कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बड़ा कोई फेस है बच्चे तो पचौरी सर हैं, और आप सभी के लिए संसारम के ऊपर वो ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है सर, अभी मेन हमारा विषय क्या था कि सर हमारा सिलेबस क्या है उसके बारे में बताइए, फिर प्रिपरेशन के लिए हम सर किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, और सर जो चार्ज हैं जो फीस है सर बहुत सारे हम कोचिंग सेंटर फीस भर चुके हैं। आज कोई ऐसा तरीका हमें बता दीजिए जहां पे सर हमें बहुत ज्यादा फीस ना भरनी पड़े। तो आ जाइए बच्चे, सबसे पहले आप सभी के सामने आपको एक ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई और लिखा क्या हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है जरा थोड़ा सा मैं आप सभी को दिखा देता हूं। देखो भाई, यहां पर जो मुझे देखने को मिल रहा है ये आपका है सिलेबस। सिलेबस यानी एग्जाम पैटर्न। पहले शुरुआत हम लोग करते हैं एग्जाम पैटर्न से, सर क्या हमारे एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो आई थिंक कुछ बच्चे मुझे कहेंगे सर क्या बात करते हो हमें पहले से पता, लेकिन देखो हर बच्चे को नहीं पता है बेटा। आपका जो एग्जाम पैटर्न है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंतर्गत आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। आपको एमपी टेट वर्ग 2 का टीचर अगर सेलेक्ट होना है तो आपको दो पार्ट उसके अंदर देखने को मिलेंगे। दो पार्ट कौन कौन से सर? ये पार्ट ए यानी पार्ट ए, और ये बच्चे आपका पार्ट बी। अब पार्ट ए के अंदर क्या है, आपके पास में 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। जैसा कमीशन ने आपको कहा कि भाई सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी आएगी, सामान्य ज्ञान, और आपकी रीजनिंग, और एक आधा क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आएगा, और आपकी पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। कुल मिलाकर के ये जो चारों पार्ट आपको दे रखे हैं ये आपके 30 नंबर के होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के बच्चे आपसे पूछे जाएंगे सर। ठीक है भाई, ये पहला पार्ट आपके एग्जाम का होगा। दूसरा पार्ट आपके एग्जाम का होने वाला है सर जो कि 120 नंबर का होगा। उसमें आप एमपी टेट वर्ग 2 को मैथमेटिक्स विषय से देने जा रहे हैं। तो बच्चे आपका जो गणित आपका मैथमेटिक्स है ना, ये 120 नंबर का आएगा। जो बच्चे इंग्लिश से देंगे तो इंग्लिश आएगी 120 नंबर की, हिंदी से देंगे तो हिंदी के लिए 120 नंबर का पेपर आएगा उनका। वो सबके लिए अपना अपना विषय। हम अगर मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहे हैं तो 30 नंबर के जनरल सब्जेक्ट सर, 120 नंबर का मैथमेटिक्स, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। 150 नंबर का पेपर आने वाला है। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं अभी जो एक्सपेक्टेड हमारा है, अभी निकट भविष्य में जो हमारा एग्जाम होगा तो बच्चे पूरे चांस हैं कि आप सभी को नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाली है। तो अपने आप को इसी प्रकार से प्रिपेयर करें कि नेगेटिव मार्किंग हो तो भी आप लोग एग्जाम को निकाल लें। ठीक है सर, इसके बाद अब जो मैंने आपको बताया है कि भाई 4 हिस्से आपके पार्ट ए में रहने वाले हैं, 4 प्रकार के सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका खुद का सब्जेक्ट पार्ट बी में रहने वाला। आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होकर के आएगा। तो बेटा ये पार्ट ए में जो 4 प्रकार के सब्जेक्ट मैंने आपको बताया उसका सिलेबस क्या रहेगा, मैं एक एक करके आपको बता दूं। एक बार सिलेबस क्या रहने वाला है एक एक करके एक बार आप सभी को मैं डिफाइन कर देता हूं क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। देखो भाई, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले कहा कि भाई जनरल हिंदी आपकी आने वाली है।
जनरल हिंदी में क्या आएगा? देखो जनरल हिंदी के अंदर जो कमीशन ने आपको सिलेबस दिया है ना, वो सिलेबस आपको इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसको आप आराम से पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सर आने क्या वाला है मेरे भाई। यहाँ पर जो आपका इंग्लिश के अंदर, जैसे देखो इंग्लिश के अंदर हम वोकेबलरी बोलते हैं ना, वैसे ही हिंदी के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनको हिंदी की वोकेबलरी कह सकते हो आप लोग, या फिर उसके लिए अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं। तो हिंदी भाषा के अंदर जैसे समानार्थी शब्द हो गए, विपरीतार्थी शब्द हो गए, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया बच्चे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, जो कि ग्रामर का पार्ट होता है, आपके व्याकरण का हिस्सा होता है। पढ़ना क्या हिंदी के अंदर? हिंदी के अंदर आपको मेरे भाई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि आपका गद्यांश या पद्यांश कोई भी हो सकता है, ठीक है। उस पैराग्राफ के आधार पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 5 क्वेश्चन जो होंगे ना, ये मोस्टली क्वेश्चंस आपके क्या होंगे? समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होंगे, और एक क्वेश्चन आपका व्याकरण के ऊपर आधारित होगा। यानी व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सारे टॉपिक्स में से मुश्किल से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। तो सर कहने की बात यह है कि ज्यादातर हमारी हिंदी की जो वोकेबलरी है ना, वही आप सभी के लिए शब्दावली बोल सकते हो, शब्दकोश बोल सकते हो। वो जो शब्दकोश है ना हिंदी विषय का, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला, और बहुत नॉमिनल सा काम है। ये आपका कितने नंबर का आएगा बच्चे? 8 नंबर का आएगा। पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके और आएंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। हल्का फुल्का ग्रामर का यूज होगा, लेकिन मोस्टली जो यूज होगा ना मेरे भाई, वो मोस्टली यूज आपका इस प्रकार से होगा कि भाई पैराग्राफ से क्वेश्चन के आंसर छांटने होते हैं आपको, या फिर विपरीतार्थी शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, या फिर इसके अलावा सर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप सभी को दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? कि 3 से 4 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि यहां पर आप देखोगे तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं कि भाई आपकी व्याकरण भी आपको होनी चाहिए, आपको साहित्य लिटरेचर भी आना चाहिए, आपको अपठित या पठित गद्यांश यानी पैराग्राफ भी आना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अपने व्याकरण की जो शब्दकोश है, जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम बताए, इनको कर लीजिएगा। सबसे आसान हिस्सा आप सभी के लिए यही रहने वाला है। ओके सर। इसके बाद बच्चे फिर अंग्रेजी भाषा के अंदर एक कॉम्प्रीहेंशन यानी पैराग्राफ आएगा सर, उसमें से क्वेश्चन छांटने हैं। फिर इसने बोला कि भाई वोकेबलरी भी आएगी, फिर बोला कि भाई ग्रामर भी आएगी। अब मैं आपको फिर से यहां भी कह देता हूं कि इंग्लिश के अंदर 10वीं क्लास के लेवल पे आप सभी को 5 नंबर का एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में से कोई वर्ड उठाया जाएगा और उससे आपसे पूछा जाएगा इसका सिनोनिम बता दो, इसका एंटोनिम बता दो, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दो। क्वेश्चंस बच्चे यहाँ भी ऐसे ही रहने वाले हैं, तो ग्रामर के ऊपर आपने महीनों समय खराब नहीं करना है। बहुत सिलेक्टेड कंटेंट बच्चे आपने करना है, और जो टॉपिक्स के नाम मैं बार बार यूज कर रहा हूँ वही पढ़ने आप सभी ने। मिलेंगे कहाँ पे, रिसोर्स क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने जो आपको बोला उसको याद रखिएगा। ये कुछ टॉपिक्स भी दे रखे हैं आपको, ये टॉपिक्स भी आप सभी को दे रखे हैं, आर्टिकल, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस प्रकार से। बट आप सभी को क्या करना है, याद रखना है कि भाई ज्यादा फोकस हमें किस पे करना है सर? ज्यादा फोकस हमें प्रैक्टिस पे करना है। ठीक है सर। फिर आते हैं भाई इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हमारा, जो आपको जनरल पार्ट की बात कर रहा हूं सबसे पहले। फिर तीसरा हिस्सा आता है हमारे पास, ये आपका सामान्य ज्ञान और ये तार्किक और आंकिक योग्यता। इसका मतलब है जीके जीएस आएगी। जीके जीएस आपको बता देता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे भाई। 7 से 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं, मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या करें सर? हमें एक ही काम करना है मेरे भाई कि करंट अफेयर को पक्का करना है। करंट अफेयर से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। यहां जैसे लिखा है ना, सामान्य ज्ञान, तार्किक यानी रीजनिंग, आंकिक यानी कि मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर के 7 नंबर के। 7 नंबर में से 2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के और 1 से 2 क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से पक्का मिलेंगे। यानी 7 में से 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल लोगे। 1-2 क्वेश्चन मैथ का, 1-2 रीजनिंग का मिलेगा, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा कि आपको पता नहीं वर्षों के पता नहीं कितने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे मेरे भाई। आप सभी उतना जानते हैं। प्रैक्टिस बस लास्ट टाइम पे थोड़ी सी कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा कहां से किस प्रकार से करनी है, बट मुख्य उद्देश्य बस आपका यही कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये कहीं नहीं गए नंबर आपके। ठीक है सर। ये हमारे पास में हमने देखा कि सर अगला पार्ट था जिसमें है बाकी टॉपिक्स भी दे रखे इन्होंने कि जीके जीएस में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, 2-2, 4-4 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं आप सभी को। ओके सर।
क्लियर हो गई बात। इसके बाद फिर सर हमारे पास 10 नंबर का आएगा पेडागोजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेडागोजी। ये जो आप सभी के सामने अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो मेरे भाई यहाँ पर ये सारे टॉपिक सब टॉपिक दे रखे हैं, जितने आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए कितने सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं। ये टॉपिक नहीं है, सारे सब टॉपिक है मेरे भाई। मुश्किल से 6 टॉपिक बनेंगे, जिसके अंदर लगभग ये आपके 24 से 25 सब टॉपिक हैं, और सारे के सारे आप सभी के लिए करना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बस एक डेडिकेटेड टीचर चाहिए जो आपको एग्जाम में जिस थीम पे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा पाए। समझ में आ गया? 10 नंबर की पेडागोजी आएगी। अभी तक की जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि भाई जनरल पार्ट आपका 30 नंबर का आता है, तो 30 नंबर में से 2 सब्जेक्ट मेरे भाई याद रखिएगा। एक तो 7 से 8 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, और 10 नंबर की मेरे भाई ये पेडागोजी यानी कि सर ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपसे पूछा जाता है। ये मेरे भाई लगभग 30 में से 18 नंबर हो जाते हैं। इन 18 नंबर को अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी के जो 12 क्वेश्चन आएंगे ना, 4 से 5 क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, मुझे पक्की गारंटी है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आते हैं, आसानी से कर दोगे, लेकिन इन पे अपना पूरा फोकस कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है सर, ये तो हुई बात हमारी जो जनरल सब्जेक्ट की है। मेन बात आती है सर मैथमेटिक्स, 120 नंबर का आएगा सर। उसमें टॉपिक्स के नाम बता दीजिए जरा, कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर सर आने वाले हैं। देखो भाई, कुल मिलाकर के लगभग 15 से 16 टॉपिक आपके रहने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक आपका रहेगा जिसको आप लोग कहेंगे सर संख्या पद्धति के नाम से जानेंगे, यानी नंबर सिस्टम जो होता है। नंबर सिस्टम बहुत सारे सब टॉपिक लिखे हुए हैं, इनको आप लोग कर लीजिएगा। फिर बच्चे आपका बीजगणित यानी अलजेब्रा, ये भी टॉपिक आपका रहने वाला है बच्चे। इसके बाद में फिर आप सभी के सामने ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री का टॉपिक आप सभी को देखने वाला है। उसके बाद ये लीजिए सर, ये तीसरा टॉपिक ज्यामिति के नाम से जाना जाएगा, ये आप सभी के सामने रहेगा तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक बच्चे आपके त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने रहेगा। पांचवा टॉपिक भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही होगा। और इसके बाद फिर आपके ये ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज त्रिभुज की रचनाओं के ऊपर होगा। फिर ये आपका मेंसुरेशन, ये क्षेत्रामिति जो है बच्चे, इसके ऊपर एक आपके सामने रहने वाला है। देन इसके बाद में 7वां टॉपिक आपका स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि आरेख वगैरह, चित्र वगैरह बनाते हो, मीन मोड मीडियन यानी माध्य माध्यिका, इस प्रकार की जो चीजें आप लोग निकालते हो, ये फिर आपका 5वां टॉपिक बच्चे आपके सिलेबस के अंदर रहने वाला है। ये आपका 7वां टॉपिक। 8वां फिर अब 7 टॉपिक आपके हो गए प्रॉपर मैथमेटिक्स से। 7 टॉपिक आपके जो टोटल सिलेबस है बच्चे, उसमें हो गए सर मैथमेटिक्स से। अच्छा, बचे हुए टॉपिक अब आते हैं मेरे जो मैं पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक 7 टॉपिक आपको लगभग 2 टीचर पढ़ाएंगे बच्चे। वैसे हो सकता है कि एक ही टीचर आपको पढ़ाए, लेकिन 2 टीचर, मेरी कोशिश है कि अर्थमेटिक के अलग टीचर को मैं लगाऊंगा आप सभी के लिए, एडवांस में अलग टीचर को लगवाऊंगा। जो बेस्ट होगा वो ऑप्शन देखा जाएगा। फिर ये सब्जेक्ट्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये यूनिवर्स वाला साइंस का टॉपिक है, मेजरमेंट वाला बच्चे, मैटर वाला टॉपिक है, फोर्स मोशन एंड प्रेशर है, वर्क एनर्जी एंड मशीन है बच्चे, टेम्परेचर एंड हीट है। ये कुल मिलाकर के बच्चे 8, 9, 10, 11, 12, 13 7 टॉपिक मैथ के और 6 टॉपिक आपके साइंस के हैं, आपके सिलेबस के अंदर रहने वाले हैं। तो बच्चे ये आपको मेरे द्वारा करवाए जाएंगे पूरा डिटेल में बच्चे, पूरा डिटेल में, मतलब मेंस लेवल तक में मैं आप सभी को करवाऊंगा। फिर बच्चे ये एक कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन आएंगे जो मैथमेटिक्स की पेडागोजी, मैथमेटिक्स के शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेंगे। ये फिर आपके आने वाले हैं। ये कुछ टॉपिक्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये टॉपिक्स आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। टीचर आपको पढ़ाएगा एक एक करके, लगभग मेरे भाई 5 टॉपिक हैं और उसके अंतर्गत समथिंग 15 के आसपास सब टॉपिक हैं, टीचर आपको पूरे करवाएगा। ओके सर, ये तो हुई सर सिलेबस की बात जो मैंने आप सभी के सामने रखा कि भाई आपका सिलेबस क्या है। टीचर्स मैंने बताया आपको करने के लिए। अभी हम आगे बढ़े, अगर सबसे जो आपकी खुशखबरी की बात है भाई वो है ये वाली, ये सबसे खुशखबरी वाली बात है जो आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रही है। बात क्या है सर? बात ये है मेरे भाई, ये जो एमपी टेट वर्ग 2 का बैच मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको सबसे पहले थंबनेल आपने देखा होगा, ये वाला थंबनेल अगर आपको याद हो बच्चे, सबसे पहले बताया था ड्रीम बैच। ये ड्रीम बैच बच्चे एमपी टेट वर्ग 2 का आज से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच के अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही प्रकार से आपको सेशन मिलेंगे और 15
अगस्त हमारे बिल्कुल पास है, तो बच्चे 15 अगस्त के सेलिब्रेशन पे 60% का डिस्काउंट रहेगा। यानी कि सर मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे भाई आपको 40% पेमेंट करके ये बैच आपको मिलने वाला है, और इस बैच के अंदर लगभग आपको 2 से 3 फैकल्टी पढ़ाएंगे, और सारे के सारे फैकल्टी मैं आपको बताऊंगा। जब आप पहली ही क्लास में जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि क्वालिटी क्या है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे सेशन है फैकल्टीज के, मुझे आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, पचौरी सर को आई थिंक आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश जानता है, और अनूप श्रीवास्तव सर इसलिए हैं क्योंकि मेरे भाई मैथमेटिक्स का बेस या एडवांस मैथमेटिक्स जिसको सीखना है ना, तो उसको जो अर्थमेटिक है वो अच्छे से आना चाहिए, और अर्थमेटिक्स सिखाने में सबसे माहिर जो है ना, बच्चों के साथ कनेक्ट करके जो सिखा सकते हैं, ए टू जेड चीजें जो करवा सकते हैं मेरे भाई, अनूप श्रीवास्तव सर हैं। तो वो भी आपके साथ रहेंगे। तीनों मिलकर के बच्चे आप सभी के लिए ये बैच लॉन्च किया, 60% डिस्काउंट। करना क्या है सर, कहां पे बैच मिलेगा, तो मेरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। इस बैच को आपको लेने के लिए क्या करना है सर, सबसे पहले आप जाइएगा संसारम एप्लीकेशन पर। सबसे पहले बच्चे आप जाइएगा संसारम एप्लीकेशन, ये है आप सभी के लिए संसारम एप्लीकेशन। कहाँ मिलेगी प्यारे बच्चों, आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी सर। प्ले स्टोर पे आप लोग जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, पेड कोर्सेज में जाकर के आपको एमपी टेट वर्ग 2 के लिए मैथमेटिक्स का बैच मिलेगा। जो भी फीस होगी, कूपन कोड क्या लगेगा, अब खास बात ये है सर 60% ऑफ कैसे होगा, तो ये जिस बच्चे ने ध्यान से देखा है, ये देखिए ये कूपन कोड है IND80, IND80 मेरे भाई, ये कूपन कोड है, इसको लगाएंगे, फीस आपकी 80% मतलब सॉरी 80 नहीं 60% आपकी फीस कम हो जाएगी, बचे हुए पैसे आपको पे करने हैं। और बैच को अभी जब नए सिरे से चल रहा है, डेडिकेटेड बैच आप सभी के लिए, उसको ज्वाइन कर लेना है सर। तो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सारी डेफिनेटली आपको सोल्व होने वाली। बच्चे कूपन कोड कब तक रहेगा, 10 अगस्त से 15 अगस्त, ये 5 से 6 दिन के लिए कूपन कोड आपका अवेलेबल रहेगा। उसके बाद फिर से फीस आपकी 60% बढ़ जाएगी। अभी 40% में जो मिल रहा है, उसके बाद 60% में ही आप सभी को मिलने वाला है। तो बेटा ये था आपका सिलेबस, मैंने बताया, प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बताया, रिसोर्स क्या रहेगा उस सभी के लिए, सारी चीजें हमने डिस्कस करी। पार्ट ए, पार्ट बी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, बच्चे प्रैक्टिस शीट आपको वीकली, सारी चीजों के साथ में ये बैच मिलने वाला है। कहां पे सर, ओनली संसारम ऐप पे। तो बच्चे अभी जाइए संसारम एप्लीकेशन पे, बैच को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम लोग दोबारा से किसी अलग सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।